हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस क्यू कार्ड के बारे में, अ बुक दैट यू रेड। काफ़ी कॉमन सा क्यू कार्ड है दैट यू मस्ट नो। तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियाज, वोकैबुलरी एंड द मिस्टेक्स एज वेल दैट यू मे कमिट व्हाइल स्पीकिंग। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और क्यू कार्ड कौन सा है? यस, दिस इज द क्यू कार्ड जो आपकी मकर लिस्ट में भी है। डिस्क्राइब अ बुक दैट यू हैव रेड मैनी टाइम्स। तो आपको क्या क्या बोलना है इसमें? व्हेन यू रेड इट, व्हाट काइंड ऑफ बुक इट इज, और have what the book is about and explain why you like read it again। और ये भी नीचे भी सेम है। सो लेट्स डिस्कस। तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज आई टोल्ड यू वोकैबुलरी भी और आइडियाज भी, कैसे आप लाइक यू कैन कुक स्टोरी बाय योरसेल्फ, और मिस्टेक्स एज वेल, क्योंकि बोलते टाइम आप काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हो। व्हेन एवर आई टेक स्पीकिंग इंटरव्यूज तो कॉमन से यार स्टूडेंट कर लेते हैं बार बार, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट वर्ड, रेपोजिटरी। रेपोजिटरी होता है भंडार। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? बुक्स आर कंसिडर्ड रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज। व्हाट डिड आई से? बुक्स आर कंसिडर्ड रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज। हम यूज कर सकते हैं ऐसे। देन यू कैन यूज दिस इफ यू वांट टू। देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक्स। देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक्स, है ना? सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस, व्हेन यू स्टार्ट योर क्यू कार्ड इन द वेरी बिगिनिंग, you can use this. Either you can talk about yourself, you could say what kind of personality you have. You can say you are a bibliophile person. Like while speaking, you would say I am a bibliophile person. And what does it mean? Bibliophile is a person who loves reading books. ठीक है बात? बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। जहाँ पे भी आप बिब्लियो वर्ड देखते हो तो आप मान के चल सकते हो बुक्स के बारे में बात है। एंड फाइल का मतलब होता है लव। सो लव टुवर्ड्स बुक्स। Either you can use this word bookworm। हालांकि bookworm थोड़ा सा एक नेगेटिव वर्ड है, जो हमेशा किताबों में घुसा रहता है उसको बोलते हैं बुकवर्म, है ना? और बिब्लियोफाइल होता है अ पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स। तो दिस इज अ बिट पॉजिटिव। एविड रीडर आप बोल सकते हो खुद को, आई एम एन एविड रीडर। एविड होता है जो खुद की इच्छा से पढ़ना पसंद करता है, उसको बोलते हैं एविड रीडर। तो ये सब कुछ आ सकता है व्हेन यू स्टार्ट योर क्यू कार्ड। यू कुड से एज बुक्स आर कंसीडर्ड रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड एट द सेम टाइम आई एम bibliophile person, so I love reading books whenever I get free time। and one more thing about books which you can add, ऐसे तो नहीं बोलना बीच में, मतलब आप ऐड कर सकते हो। what can you add? this one, book, there is no friend as loyal as books। क्लियर है? चलो नीचे आप ये वर्ड ऐड कर सकते हो जब भी आपको कुछ ऐसा बोलना है। इवोक के बारे में, इवोक होता है लाइक फीलिंग्स को जागृत कर देना, जगा देना। whenever I read this book it evokes my feelings। जैसे पास्ट की कोई चीज याद दिलाना, तो इन दैट केस वी यूज इवोक। एक और वर्ड होता है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया इज द वर्ड। वो एक नाउन है, ये एक वर्ब है। तो एज ए वर्ब यूज करोगे तो आप इवोक यूज करोगे। इट ऑलवेज इवोक्स माय फीलिंग। दिस इज आवर नेक्स्ट वर्ड, रिलक्टेंट। इट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू डू समथिंग। अ पर्सन हु इज नॉट विलिंग। तो यहाँ पे इसको कैसे यूज कर सकते हैं? यू कैन से इनिशियली आई डिडंट वांट टू रीड दैट बुक बट माय फ्रेंड इंसिस्टेड एंड रिकमेंडेड मी दैट यू मस्ट रीड दैट बुक, so finally I made my mind that I would read that book। so initially you were reluctant because you are not willing। either you could say you were not willing or you could say I was reluctant to read that book। so in that way you could use this word। next is grasp। it means get। I got to know a lot of new information, I got a lot of knowledge। so either you could use this word, I grasped a lot of knowledge। and this is the next, apprehend means same, it means understand। I understood this after reading that book, I apprehended that information, this or that, anything। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, रैग्स टू रिचेस। ये आप तब यूज कर सकते हो जब आप बताओगे व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, किस बारे में ये बुक थी। यू कुड से दिस वाज द 12th फेल अबाउट एन यूपीएससी एस्पिरेंट who wanted to become an IAS officer and he didn't have the good condition but still he tried very hard। and after reading that book I truly got inspired because his rags to riches story inspired me a lot। his rags to riches story inspired me a lot। it means प्रॉपर इसका मीनिंग होता है गरीबी से अमीरी तक का सफर। सो इनिशियली ही हैड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड प्रॉब्लम्स। चलो हार्डशिप्स भी हम यूज कर सकते हैं। इनिशियली ही हैड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। सो ओवरऑल हिज रैग्स टू रिचेस स्टोरी इंस्पायर्ड मी अ लॉट। क्लियर? नेक्स्ट यू कुड से बेंड ओवर बैकवर्ड्स। as I told you that he tried very hard, instead of saying this you could say he bent over backwards in order to become an IAS officer। he bent over backwards means he tried very hard, he did whatever he could do in order to become an IAS officer, है ना? तो वहां आप यूज कर सकते हो bend over backwards। this is a phrase। ये इसमें verb है तो इसको हम चेंज करेंगे as per the requirement। next, perseverance। ये कहाँ आ सकता है? what did you like most about the book। ये जब क्वेश्चन होगा, while answering the same question you could use this word perseverance। perseverance means
हैविंग डिटर्मिनेशन, जिसको दृढ़ संकल्प बोलते हैं हिंदी में, है ना, परसिवरेंस इसको बोलते हैं, कई बार इसको परसिवरेंस भी बोल देते हैं, स का साउंड भी आता है, ज का भी आता है। आप इसको एक बार देख लेना अपने एंड से कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो हाउ इट वुड बी यूज्ड, यू कुड से there are number of things which I like most about the book, but if I have to pick one, then I would say particularly I like the perseverance the main character of the book had, means Mr. Manoj, the main character of the book had perseverance, which I liked most. He had perseverance means he was fully determined in order to like achieve his accomplishments or whatever. Engaging, ये तो खैर बिल्कुल सिंपल है. The book was very engaging. And last में question था, अगर आपने notice किया, would you like to read that book again? You could say definitely I would like to read that book again, and to be very honest, whenever I get free time I read that book again and again, and whenever I read this again and again, all the time I find something new which I didn't notice before. All the time, what did I say? All the time I get something new which I didn't notice before, है ना. और either एक और मेरे माइंड में आ रहा है और एक एडजेक्टिव है taken aback, जो आप यूज कर सकते हो. taken aback means you were surprised. तो कहाँ बोल सकते हो? I was surprised the way he struggled in his life. I was surprised with the way he struggled in his life. और surprised की जगह आप यूज कर सकते हो taken aback. I was taken aback because he had something which I didn't notice in any person at all. चलिए, now we would have a look towards the mistakes, because अभी तक हमने vocabulary और ideas के बारे में डिस्कस किया. कुछ mistakes हम डिस्कस कर लेते हैं that are more likely that you can definitely commit while speaking. वैसे तो इंडिविजुअली अलग अलग हो सकते हैं, बट कुछ कॉमन है व्हेनेवर आई टेक स्पीकिंग इंटरव्यू, जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है वो ये है. कंसीडर्ड के साथ एज यूज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सुपरफ्लुअस माना जाता है. एज और कंसीडर्ड का मतलब एक ही है. तो जैसे मैंने बोला था ना, बुक्स आर कंसीडर्ड रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज, अगर मैं बोलता हूँ बुक्स आर कंसीडर्ड एज रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज तो गलत है. तो ये नहीं आपने यूज करना है. वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन यूज करना है. जैसे मैंने बोला था दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक, गलत है. दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स. वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल यहाँ पे यूज करना है, नाउन या प्रोनाउन. थर्ड, इस वर्ड को प्रोनाउंस कर देते हैं गलत. देखिए, प्रेजेंट में इसको रीड बोलते हैं, पास्ट में इसको रेड बोलते हैं. जब भी इसकी पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म, रेड इसको प्रोनाउंस करते हैं. स्टूडेंट्स बोल देते हैं आई हैव रीड दिस बुक नंबर ऑफ टाइम्स, गलत है ना बिल्कुल. कैसे बोलना चाहिए? आई हैव रेड दिस बुक नंबर ऑफ टाइम्स. स्पेलिंग इज सेम, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउंसिंग, तो इन दैट केस यू नीड टू बी लाइक वेरी श्योर कि आप इसको रेड प्रोनाउंस करें. क्लियर है बात? ये गलतियां और भी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया इंडिविजुअली अलग अलग हो सकती हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड. और भी हम क्यू कार्ड डिस्कस करते रहेंगे. चलिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें. सबसे जरूरी काम सब्सक्राइब जरूर कर लें. थैंक यू वेरी मच.